नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि BHU बीएड एंट्रेंस में कुछ टॉपिक्स जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए के लिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने बताया था, और उनमें से एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिस पर चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आप लोगों को हल कराए जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों आइए समझते हैं कि इंक्लूजन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इंक्लूजन इज अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स थ्रू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन लर्निंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन विद इन एंड फ्रॉम एजुकेशन। दोस्तों ये वैसे PDF आपको इंग्लिश में भले प्रोवाइडेड हो, बस इसकी हिंदी में आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन। तो इंक्लूजन वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें रिस्पॉन्ड किया जाता है और एड्रेस किया जाता है, मतलब हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, हर एक लर्नर की नीड को फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है, और लर्निंग में उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं, और कल्चर और कम्युनिटीज़, मतलब कि उसका जो कल्चर है उसकी कम्युनिटी जो है उसे इंक्लूड किया जाता है, और उसे जो वो दूर है मुख्य धारा से उसे उसको मुख्य मेन धारा में लाने की कोशिश की जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अपना भारत देश है तो इसमें विभिन्न प्रकार से कल्चरल और एरिया वाइज, मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषिक विभिन्न प्रकार से भेद हैं। मतलब पूरे भारत देश में अपने विभिन्न भाषा भाषी हैं, सभी के क्षेत्र अलग अलग हैं, सभी की संस्कृति अलग अलग है। ये हमारी विविधता है। तो इस विविधता का लाभ कैसे उठाना है और सभी बच्चों की आवश्यकता को पूर्ण कैसे करना है, ये इंक्लूजन का मुख्य लक्ष्य है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इंक्लूजन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हर एक लर्नर की नीड को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। अब इंक्लूजन जो है वो उसे और समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास 3 जो है अलग अलग पिक्चर हैं। डोंट कम टू मी, आई एम नॉट फॉर यू, मतलब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। ये एक विद्यालय कहता है। दूसरा विद्यालय कहता है कम बट यू चेंज आई वॉन्ट, और तीसरा कहता है वेलकम आई चेंज टू रिस्पॉन्ड टू यू ऑल, मतलब आपका स्वागत है और आपके अनुसार मैं अपने अंदर सभी प्रकार के चेंजेस करूँगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यही एक इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कूल है जो हर प्रकार की आपकी नीड को, हर प्रकार के लर्नर की नीड को फुलफिल करेगा। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो ब्लाइंड बच्चे को जो नॉर्मल स्कूल है, मतलब जिसमें सभी स्वस्थ बच्चे पढ़ते हैं, ये नॉर्मल स्कूल का लक्षण है। वो कहते हैं डोंट कम टू मी, आई एम नॉट फॉर यू, मतलब मेरे पास आओ, मतलब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। तो ये नॉर्मल स्कूल है। कम बट यू चेंज आई वॉन्ट, तो ये जो है स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए कि ब्लाइंड बच्चे हैं तो सिर्फ ब्लाइंड बच्चे पढ़ेंगे, या बधिर हैं, मूक बधिर हैं, उनके लिए अलग से विद्यालय खोला गया है। तो ये स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कूल है। और समझने के लिए देखते हैं आगे। इंक्लूजन इज अ डायनामिक अप्रोच ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू पीपल्स डाइवर्सिटी एंड सीइंग इंडिविजुअल डिफरेंस नॉट एज प्रॉब्लम्स बट एज अपॉर्चुनिटीज फॉर एनरिचिंग लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो विविधता है उसको प्रॉब्लम की तरह ना देखते हुए उसे ये देखा जाए कि वो एक सुअवसर है, और सभी बच्चे के पास अपना एक खजाना है, ज्ञान का खजाना, उस ज्ञान के खजाने का उपयोग हर बच्चा करे। यह इंक्लूसिव एजुकेशन सोचता है। अब हर प्रकार का बच्चा अलग अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अलग अलग होता है। तो सभी को हमें वो जो है पढ़ाना है, सभी से अपनी बात रखनी है। तो हमें डायनामिक अप्रोच रखना होगा। डायनामिक अप्रोच का मतलब ये है कि हमारे जो उपागम हों, मतलब पढ़ाने के जो तरीके हों वो अलग अलग हों, मतलब कई तरह के हों, सिर्फ एक ही लीक से पर हमें नहीं चलना है। ये इंक्लूजन का मेन उद्देश्य होता है।
तो इस प्रकार से अगर इसे समराइज करके देखें तो किसी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब हर बच्चे को हमें बराबर मानना होगा, उसके कलर को, उसके धर्म को, उसके लिंग को, या उसकी भाषा को, या उसके पॉलिटिकल थॉट या ओपिनियन जो है, या किस नेशन का है, या किस समाज से वो बिलोंग करता है, या वो गरीब है या अमीर है, इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हर एक बच्चे तक आपको पहुंचना है और हर एक बच्चे को आपको पढ़ाना है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हर एक बच्चे में इन्नेट कैपेबिलिटी होती है, मतलब जन्मजात क्षमताएं होती हैं, तो उसकी क्षमता का उपयोग किया जाना जरूरी है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन आवश्यक हो जाता है। अब जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस फिगर में दिखाया था कि जिसमें 3 स्कूल थे, तो उनमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कूल था वो ये कहता है कि आइए स्वागत है आपका और मैं आपकी ज़रूरत के अनुसार खुद को चेंज करूँगा। तो उससे यह समझ सकते हैं कि स्कूल को बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे अपने आप में चेंजेस लाने होंगे, अडेप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स रेदर देन स्टूडेंट अडेप्टिंग टू द नीड्स ऑफ स्कूल। विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने के बजाय खुद जो है बच्चे के अनुसार विद्यालय बदले। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखते ये हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे जो बच्चे डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं या बिल्कुल अलग हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सोशल इनिशिएशन को, मतलब सामाजिक रूप से बच्चे को इंक्लूड होने में, बच्चे को सामाजिक गतिविधियों में या मुख्य धारा में सम्मिलित होने, इंटरेक्ट करने, मतलब अंतर्क्रिया करने, बातचीत करने, रिलेशनशिप बनाने और व्यवहार करने के लिए यह जो है उसके अंदर एबिलिटीज़ आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, तो ऐसे में आप किसी से मिलजुल नहीं पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, कुछ चीज़ सीख नहीं पाएंगे, आपके पास कोई सलीका नहीं होगा। तो ज़रूरी ये है कि उस नीड को, मतलब अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो उसे अन्य इक्विपमेंट दे करके, उसे मेंटल सपोर्ट दे करके उसे मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि वो सामाजिक जो कौशल हैं उन्हें सीख सके, समाज में व्यवहार कैसे करना ये सब सीख सके। तो ये जो एक्सक्लूडेड बच्चा है उसके लिए पहला लाभ है। दूसरे लाभ को अगर देखें तो उसके अंदर एकेडमिक स्किल्स तो आएंगे ही, और वो एक दूसरे की वैल्यू का जो ओपिनियन है उनको सम्मान दे सकेगा। मतलब जब आप एक बिल्कुल अकेले रह रहे हो जंगल की तरह, तो ऐसे में आप दूसरे के ओपिनियन को कैसे मान पाएंगे? आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। तो इस प्रकार से जो बच्चा डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है वो उसको ये फ़ायदे यहाँ पर मिलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के। अब देखते हैं कि उन स्टूडेंट्स को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा जो डिसेबल नहीं हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बात की जा रही, नॉर्मल बच्चों को डिसेबल्ड बच्चों के साथ रखा जाए, या जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको एक्सक्लूडेड कम्युनिटी के बच्चों के साथ रखा जाए। तो जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मतलब जो बच्चा नॉर्मल है वो दूसरे का उपहास कर नहीं करेगा, और जो उसके अंदर अच्छाई है या बुराई है सामने वाले के, उसको एक्सेप्ट करना सीखेगा। इसके अलावा वो डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करना सीखेगा, और उसके मन में जो है लव और रिस्पेक्ट की भावना विकसित होगी। क्योंकि जब वो अंतर्क्रिया करेगा तब वो यह समझ पाएगा कि ज़रूरत, मतलब एक जो बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसको कितना कष्ट होता होगा। तो जब वो ये इस चीज़ को उसके साथ रह करके समझेगा तब वो उसको रिस्पेक्ट और लव दे पाएगा। इसके अलावा उसका जो मेंटल या ये कहिए कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो उससे सीखता ही है, तो इसलिए उसका एकेडमिक आउटकम भी बढ़ता है। इसके अलावा पीयर ट्यूटरिंग का फ़ायदा मिलता है। अभी जो है दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें यह है कि सामूहिक रूप से अंतर्क्रिया करने का क्या फ़ायदा मिलता है। तो सामूहिक रूप से अंतर्क्रिया करने का फ़ायदा यही होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। आप जिसके साथ बैठते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये पीयर ट्यूटरिंग जो होती है ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से बच्चे जो है, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो
डिप्रेस्ड हैं या एक्सक्लूडेड बच्चे हैं कैसे एक साथ खेल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो समावेशी प्रैक्टिसेस होती हैं, समावेशी गतिविधियां होती हैं, जिन्हें इंक्लूसिव प्रैक्टिस कह सकते हैं इंग्लिश में, ये कैसी होती हैं, ये क्या होती हैं, इन्हें देखते हैं। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस वो एकेडमिक और बिहेवियरल सपोर्ट होते हैं या स्ट्रेटजीज होती हैं जिन्हें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और जनरल एजुकेशन सिटिंग में ही उन्हें वह प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब जनरल एजुकेशन सिटिंग मतलब मुख्य रूप से जो सामान्य बच्चे के लिए पढ़ाया जाता है, उसी के साथ साथ जो स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एक व्यवहारगत सहायता भी, और इसके अलावा शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना और शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन करना सम्मिलित होता है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के अंदर। मतलब समावेशी गतिविधियों के अंदर ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो इसे ओवरऑल अगर ये समझें तो इंक्लूजन वो प्रक्रिया होगी जिसमें हर एक बच्चे को हर उसकी नीड के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते हुए उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो जन्मजात क्षमता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, उसे निखारना मुख्य उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब देखते हैं हम लोग इससे संबंधित प्रश्न, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के मूल आधार यह है कि विकल्प में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। दूसरा, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तीसरा है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। और चौथा है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो यहाँ पर यही होगा, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा कि हमें विशेष आवश्यकता, समाज में विभिन्नता है मतलब डाइवर्सिटी है, और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। मतलब डाइवर्सिटी के प्रति सेंसिटिव होने के लिए विद्यालय को इंक्लूसिव होना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, तो दया के पात्र में नहीं बनाना है, हमें उनको सक्षम बनाना है। और जो अंतिम है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो सभी के लिए एक समान मानक नहीं बनाए जा सकते, इसलिए डायनामिक अप्रोच की बात की गई है। और यहाँ पर जो ए विकल्प है ये कहता है, तो इसमें लागत प्रभावी नहीं है, मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा अगर नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा का मूल आधार यही होगा कि समाज की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसके लिए सेंसिटिव हों और उसको सम्मान दें, उसे उसकी पोटेंशियल को यूज करने का अवसर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा। बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। तीसरा है, विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने विद्यालय से बच्चों को हटाने के लिए कहें। और चौथा है, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो डी विकल्प को देखें तो डांटना फटकारना तो आपको है नहीं, क्योंकि आपको पूरी तरह से उसे जो है उसके प्रति सेंसिटिव होना है, इसलिए इस विकल्प को हटा दें। बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, यह मूर्खता होगी, यह तो स्पेशल एजुकेशन की तरफ आप भेज रहे हैं उसे इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको लाना है कि वह सामान्य बच्चों के साथ सीख पाए और जो है उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कह पा रहा है, तो उसे उसकी गलतियों की तरफ हमको नहीं ले जाना है। उसे हमें जो है, इसमें बी विकल्प सही होगा कि बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, क्योंकि वह बधिर बच्चा है, तो जब वह होंठ तथा चेहरे के भाव देख पाएगा तब वह समझ पाएगा। इसलिए यहाँ पर एक संकेत आपको मिलता है कि जैसा बच्चा होगा उसी के अनुसार आपको गतिविधि करनी होगी, उसी के अनुसार आपको पढ़ाना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि विकल्प हैं, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है।
दूसरा विकल्प है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा विकल्प है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और चौथा, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बच्चों को ग्रुप वर्क देना एक जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये एक तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं वो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए सीखने की प्रक्रिया में सीखना जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों ये था टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप इसे अच्छी तरह से कर सकें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, और उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।